हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए संस्कृत का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये पहला देखिए मॉडल पेपर है संस्कृत का। तो हम आपको बता दें कि संस्कृत में देखिए टोटल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए इसका 25 का पूर्णांक होता है और 25 में आपको देखिए 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर देखिए आपके 25 में 12 नंबर नहीं आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी सही से करना है, अच्छे से करना है। अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, और सबको हमने देखिए पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाई है। तो आप देखिए अभी आपके पास काफी टाइम है। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, घोटका शब्द का अर्थ है। तो देखिए घोटका शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। अगला प्रश्न है, सोडसा शब्द का अर्थ है। तो देखिए सोडसा मीन्स होता है 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन। तो देखिए कौन से विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए अगला प्रश्न है, भव शब्द रूप है। तो देखिए कौन सा शब्द रूप है? तो ये भू धातु का है। ये जो भव है ये भू धातु का है और मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द है तो कौन सा है? भानु, मधु, विष्णु या अणु। तो देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु। तो चलिए अब हम आते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो देखिए संस्कृत में लकार होते हैं 5। ठीक है, एक होता है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो 5 लकार होते हैं। अगला प्रश्न है, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो देखिए प्रथम पुरुष लिखत, लिखताम, लिखंतु। मध्यम पुरुष लिख, लिखतम, लिखत। उत्तम पुरुष लिखान, लिखावा, लिखामा। ठीक है, तो ये क्या हुए? लिख धातु का लोट लकार। 8वां क्वेश्चन है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं 3 होते हैं। पहला है देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो तृतीया विभक्ति और बहुवचन। कैसा है? तृतीया विभक्ति और बहुवचन। युष्मभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो देखिए युष्मभ्याम ये चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। ये कैसा शब्द है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। अगला प्रश्न है देखिए 11 नंबर, नीति परक वाक्य को हिंदी में लिखिए। न्यायात पथ विचलंति पद ना धीरा, यानी अर्थ इसका है सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। ठीक है, सज्जन पुरुष जो है न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो चलिए अब हम आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए, यानी निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है। तो देखिए कुंजरा मीन्स होता है हाथी, खगा मीन्स होता है पक्षी, दाड़िमा मीन्स होता है अनार, गोधूमा मीन्स होता है गेहूं, सर सीजम मीन्स होता है कमल, नकुला मीन्स नेवला और पिपीलिका मीन्स होता है चींटी, अस्वस्थ होता है पीपल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपसे 4 अनुवाद पूछेगा पेपर में। देखिए हर बार 4 अनुवाद आते हैं। ठीक है, वह घर से विद्यालय जाता है तो इसका देखिए संस्कृत होता है सह गृहात् विद्यालयम गच्छति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृतम पठतः। अगला है देखिए, लड़के मैदान में खेलते हैं, बालकः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। लास्ट है देखिए, राम रामपुर में रहता है तो रामा रामपुरे वसस। और देखिए अगला है, राम रामपुर में रहता है तो रामा रामपुरे वसति। ठीक है, तो ये तो रहे अनुवाद। चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। षड् दोषः पुरुषेणे हतव्यः भूतमिच्छतः
निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत। ठीक है, आपको देखिए एक श्लोक आएगा, उसका हिंदी अर्थ लिखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो जब भी देखिए अतिलघुत्तरी प्रश्न है तो देखिए उसको एक लाइन या 2 लाइन में आंसर देना है, लेकिन जो लघुत्तरी क्वेश्चन है उसमें आपको 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए, यानी स्टोरेज के लिए कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। स्वचालित फ्रेम स्टाफ की व्यवस्था है, यानी इसमें क्या है, स्वचालित फ्रेम स्टाफ की व्यवस्था। छठा पॉइंट है, इसमें विद्यार्थियों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये तो रहे देखिए संस्कृत। तो देखिए ये तो रहे संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं। तो देखिए प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, तो देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, ने। ठीक है, यानी कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यानी इसका चिन्ह क्या होता है, कर्म को चिन्ह होता है इसमें। फिर अगली है देखिए तृतीय विभक्ति करण कारक, यानी से के द्वारा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, के लिए या को। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, से अलग होना। अपादान कारक यानी से अलग होना। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध का की के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में या पर। संबोधन, तो देखिए संबोधन हे अरे भो। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको बताया 8 विभक्तियां और उनके कारक चिन्ह। तो देखिए कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कर्ता कारक का ने चिन्ह होता है, कर्म कारक का को। ठीक है, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए एकादश, यानी 11 को क्या कहा जाता है, एकादश। 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दश और 15 को पंचदश और 16 को षोडशा, 17 को सप्तदश और 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोन विंशति। तो देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये गिनतियां हैं, जो कि हमने देखिए जब चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे थे तो हम सारा कुछ ये बता चुके हैं। 1 से 30 तक गिनतियां आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, यानी संस्कृत में ये एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जरूर जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे। तो देखिए गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को शीघ्र एवं सही रूप से सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है देखिए शोक, हर्ष आदि भावों को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा है देखिए गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है, यानी गद्य शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। गद्य शिक्षण द्वारा बालक को कम समय में अधिक पढ़ने व समझने का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए हमने आज एक मॉडल पेपर सॉल्व किया है। अगले दिन देखिए हम एक दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही देखिए हम आपको देखिए चैप्टर वाइज इसके बाद हम आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, यानी आपकी परीक्षा से पहले आपको इतना अच्छे से तैयार कर देंगे कि आप देखिए संस्कृत में 20 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आप 25 में 25 लाएंगे। देखिए केवल 25 में 25 एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, यानी गणित, उसी में आप ला सकते हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप फुल मार्क्स ले आए, क्योंकि देखिए राइटिंग के भी नंबर कटते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर देखिए मार्क्स दिए जाते हैं। आप मैथ में अगर अच्छी से मेहनत कर रहे हैं तो आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।